जब भी कोई नया बंदा अपने लिए घर बनाता है तो उसे एक मेजर डिसीजन लेना पड़ता है और वो डिसीजन ये होता है कि वो अपने घर के फर्श के ऊपर टाइल लगाए या मार्बल लगाए। टाइल या मार्बल के इस डिसीजन के ऊपर बेशक जो कास्ट है, प्राइस है, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि मार्बल के क्या फ़वाइद होते हैं, क्या खसूसियात हैं और टाइल्स की क्या खसूसियात हैं। यानी अगर आपने अपने घर में मार्बल या टाइल की सिलेक्शन करनी है या डिसीजन लेना है कि आपको इनमें से कौन सा लगाना है, तो आप सिर्फ प्राइस या कॉस्ट के ऊपर ना डिसीजन लें, बल्कि जो इनकी क्वालिटीज हैं उनको भी अपने सामने लाजमी मद्देनजर रखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसीब गुल और आप देख रहे हैं अवान टाइल्स यूट्यूब चैनल। टाइल्स या मार्बल की खसूसियात बयान करने से पहले पहले या इन दोनों को डिफरेंशिएट करने से पहले पहले मैं थोड़ा सा कास्ट या प्राइस को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, मार्केट में टाइल्स की भी मुख्तलिफ कीमतें हैं और मार्बल की भी मुख्तलिफ कीमतें हैं। आप मार्बल और टाइल को कभी भी कास्ट के ऊपर अपने एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप मार्बल में जाते हैं तो आपको एक मार्बल सस्ता लाजमी मिलेगा और अगर आप टाइल में जाते हैं तो आपको एक टाइल मार्बल से भी सस्ती मिलेगी। और इसी तरह अगर आप देखते हैं कि अच्छी क्वालिटी का मार्बल, तो आपको टाइल भी महंगी से महंगी मिल जाएगी और मार्बल भी महंगे से महंगा मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने ये डिसीजन लेना है कि आपको मार्बल चाहिए या टाइल, तो आप इन दोनों की जो क्वालिटीज हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको लाजमी सामने रखें। तो सबसे पहले हम टाइल्स की कुछ क्वालिटीज को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद उन्हीं क्वालिटीज को मार्बल के अंदर डिस्कस करेंगे कि इन दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस क्या है। अब मैं अगर सबसे पहले जो मैं समझता हूँ कि टाइल के अंदर सबसे बड़ी खूबी है, वो इसके जो प्रिंट्स हैं और जो कलर है, वो है। यानी आपको जो टाइल है वो बहुत ज़्यादा प्रिंट्स के अंदर, बहुत ज़्यादा कलर कलर के अंदर मिल जाती है। आपको लातादाद कलर्स, डिज़ाइन, प्रिंट मिल जाते हैं। चूंकि अब डिजिटल प्रिंटिंग का ज़माना है, तो इसीलिए टाइल्स के ऊपर जिस तरीके का आप प्रिंट चाहेंगे आपको वो मिल जाएगा। दूसरा बड़ा जो टाइल का एडवांटेज है वो ये है कि इसके अंदर मल्टीपल क्वालिटीज मिलती हैं। यानी आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपको इसकी क्वालिटी मिल जाएगी। अगर आपने घर के अंदर लगानी है टाइल, तो उसकी अलग आपको क्वालिटी मिल जाएगी। अगर आपको थोड़े से कमर्शियल एरिया में लगानी है, जैसे आपका कोई ऑफिस है या कोई शॉप है, उसके लिए आपको और क्वालिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके पास बड़ा एरिया है, ज़्यादा रशी एरिया है, ज़्यादा कमर्शियल एरिया है, जैसे हॉस्पिटल हो गया, शॉपिंग मॉल वगैरह हो गया, तो उसके लिए आपको जो है वो अलग क्वालिटी की टाइल मिल जाएगी। तीसरा बड़ा जो टाइल का एडवांटेज है वो है इसके साइज वेरिएशन। यानी टाइल्स के अंदर आपको मल्टीपल साइजेस मिल जाते हैं। टाइल में आपको छोटे से छोटा साइज भी मिल जाएगा और बड़े से बड़ा साइज भी मिल जाएगा। तो ये एक तीसरा जो है वो बड़ा फायदा है हमारा टाइल का, कि अगर आप टाइल इंस्टॉल करते हैं। चौथा टाइल का जो बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि चूंकि ये डाई के ऊपर बनता है, तो इसीलिए इसके अंदर जो साइज वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा कम होती है। तो इसीलिए टाइल को लगाना वो बहुत ज़्यादा आसान होता है। अगर आप ए क्वालिटी की, ए ग्रेड की टाइल लेते हैं, तो उसकी जो लगाने का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है और बहुत आसान हो जाता है। पांचवा जो टाइल का फायदा मिलता है वो ये मिलता है कि टाइल्स चूंकि सेल्फ प्रिंट के साथ आती हैं और इसके अपने अपने डिजाइन आते हैं, तो आपको इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बल्कि जो बने बनाए डिजाइन है आप उनको यूज करके अपने फर्शों को खूबसूरत बना सकते हैं। इसके अलावा टाइल का एक और बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि टाइल आपको मल्टीपल सरफेसेस के अंदर मिल जाती है। यानी अगर आपको पॉलिश टाइल पसंद है तो आप पॉलिश टाइल परचेज कर सकते हैं। अगर आपको मैट टाइल यानी रफ वाली टाइल पसंद है तो आप रफ वाली टाइल परचेज कर सकते हैं। अगर आपको सेमी ग्लेज टाइल पसंद है, यानी जो कुछ रफ होती है और कुछ शाइन वाली होती है, वो पसंद है, आप उस फिनिश के अंदर टाइल परचेज कर सकते हैं। ये मैंने कुछ आपको टाइल के जो फ़ायदे हैं वो बताए हैं। ये वो खसूसियात हैं जो मार्बल के अंदर आपको बहुत कम मिलती हैं। अब हम कुछ टाइल के डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम मार्बल की तरफ जाएँगे कि मार्बल में क्या-क्या खूबियाँ हैं और मार्बल की ख़ामियाँ क्या हैं। तो टाइल का जो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर आप आज टाइल परचेज करके लगाते हैं, तो ये मुमकिन है कि आप 6 महीने, 1 साल के बाद दोबारा अगर आपको ज़रूरत पड़ती है सेम टाइल के लिए, आप मार्केट जाएं, तो बहुत मुश्किल है कि वो टाइल आपको दोबारा मिल सके। जी हाँ, चूंकि डिजिटल प्रिंट होने की वजह से कंपनियां बहुत जल्दी डिज़ाइन को चेंज कर देती हैं, इसीलिए किसी भी एक डिज़ाइन का जल्दी से मार्केट से ख़त्म होना इतनी अजीब बात नहीं है।
टाइल का एक और बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि टाइल को पॉलिश नहीं किया जा सकता। यानी किसी भी वजह से अगर आपके टाइल की जो सरफेस है वो ख़राब हो गई है, तो आप इसको मार्बल की तरह पॉलिश दोबारा नहीं कर सकते, बल्कि आपको इवेंचुअली टाइल को रिप्लेस ही करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि जो टाइल की थिकनेस है वो कम होती है, इसीलिए टाइल जो है वो कम मजबूत होती है मार्बल की निस्बत। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो पोर्सलिन टाइल मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है उसकी हार्डनेस मार्बल की हार्डनेस को मद्देनजर रखकर ही बनाई जाती है, और वो भी उतना ही लोड उतना ही वेट बर्दाश्त कर सकती है जितना कि मार्बल। तो कुछ लोग जो ये समझते हैं कि टाइल मार्बल से कम मजबूत होती है, ये बात बिल्कुल भी गलत है। टाइल आपको मार्बल की तरह ही मजबूत मिलती है, बल्कि अगर आप टाइल की ज्यादा अच्छी क्वालिटी जैसे फुल बॉडी पोर्सलिन में जाएंगे तो वो मार्बल से भी ज्यादा आपको मजबूत मिलेगी। ये मैंने कुछ टाइल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको बताया। अब मैं मार्बल की बात कर लेता हूँ। मार्बल का सबसे बड़ा और पहला एडवांटेज ये है कि ये आपको किसी भी जगह पर इजीली अवेलेबल हो सकता है और किसी भी टाइम पर अवेलेबल हो सकता है, क्योंकि ये जमीन से निकला हुआ पत्थर है और इसको तराश खराश करके इस काबिल बनाया जाता है कि इसको घर में लगाया जाए। तो जमीन से कभी पत्थर खत्म नहीं होगा, और मार्बल भी आपको इजीली किसी भी टाइम पे किसी भी जगह से अवेलेबल कर सकते हैं। तो इन केस अगर आपको 5 साल 10 साल के बाद भी जरूरत पड़े तो मार्बल आपको सेम उसी टेक्सचर के अंदर इजीली मिल जाएगा। दूसरा मार्बल का एडवांटेज ये है कि मार्बल आप अपनी साइज के मुताबिक इजीली कटवा सकते हैं। यानी जितनी आपको रिक्वायरमेंट है एक ही डिजाइन के अंदर आप इजीली उसको अवेलेबल करवा सकते हैं। टाइल के अंदर कभी कभी ये लिमिटेशन आती है कि अगर वो डिजाइन एक्सपायर हो गया है, या वो लिमिटेड हो गया है, तो आपको वो अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन इसके बरक्स मार्बल आपको हमेशा के लिए दस्तयाब रहता है। मार्बल का तीसरा बड़ा एडवांटेज ये है कि मार्बल को आप मल्टीपल टाइम्स पॉलिश कर सकते हैं। मार्बल को हमेशा बफ करके इसकी शाइन निकाली जाती है। यानी इसका मतलब यह है कि मार्बल की जो ऊपर वाली सतह है उसको रगड़ कर उसको जो बफ किया जाता है और उसके बाद उसमें से शाइन निकाली जाती है। तो जब जब आपका मार्बल इस्तेमाल के बाद खराब हो, आप जब उसको दोबारा बफ करेंगे तो वो नीचे से बिल्कुल नया निकलेगा। तो ये तीसरा मार्बल का एडवांटेज हो गया। अब हम मार्बल के जो डिसएडवांटेजेस हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो मार्बल के डिसएडवांटेजेस बेसिकली टाइल के एडवांटेजेस ही है। यानी मार्बल में आपको लिमिटेड कलर्स लिमिटेड शेड्स अवेलेबल हैं। डिज़ाइन की बहुत ज़्यादा लिमिटेशन है। अगर आपको डिज़ाइन मार्बल के अंदर चाहिए तो फिर एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करना पड़ती हैं। साइज़ में बहुत ज़्यादा लिमिटेशन है। आप मार्बल के अंदर लिमिटेड साइज़ के अंदर ही जा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको टाइल की खूबियां और खामियां भी मालूम हो चुकी होंगी और मार्बल की खूबियां खामियां भी मालूम हो चुकी होंगी। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपने अपने घर के लिए या किसी भी जगह के लिए टाइल या मार्बल की सिलेक्शन करनी हो, तो सिर्फ कीमत को ही सामने ना रखें, बल्कि जो खूबियां हैं उनको लाजमी अपने जहन में रखें। आजकल के जो दौर में जहाँ पे हर चीज़ जदीद हो जा रही है और खूबसूरती को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखा जाता है, तो इस लिहाज से तो हमेशा टाइल ही बाजी लेती है, क्योंकि टाइल्स के अंदर आपको मल्टीपल शेड्स मल्टीपल कलर्स मल्टीपल साइज क्वालिटी के साथ रीजनेबल प्राइस के अंदर मिल जाते हैं। अगर मजीद इस बारे में कोई भी सवाल हो या आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो नीचे कमेंट में लाजमी हमें आगाह करें। अगर आपको टाइल परचेज करनी हो या टाइल के हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो नीचे नंबर और एड्रेस दिया गया, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इस चैनल का मकसद कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई हर मालूमात आप तक पहुंचानी है। अगर आप चाहते हैं कि ये मालूमात आपको मिलती रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।